अब जैसे हम आपको कहते हैं हिंदी, हिंदी कितने नंबर का होता है? 100। क्या हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं? पहली बात कि जब मार्क्स नहीं जुड़ेगा तो हम भी भैया सौतेला ही व्यवहार करेंगे। मार्क्स से नहीं जुड़ेगा तो काहे लिए हम प्राण देने जाएंगे अपन। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। अब पास होने के लिए कितना चाहिए? कितना नंबर चाहिए? 30। हम कहते हैं आप लोग 50 नंबर लेते हैं क्या? कितना लगेगा? 50। अब सुनिए हम काहे कह रहे हैं कि आप फेल नहीं होइएगा। जो बच्चा अब ये 300 नंबर का एस्से लिखा है उसे फिर हिंदी में निबंध लिखवाएगा 30 नंबर का। जो 300 नंबर का निबंध लिख के आ रहा है, जो 300 नंबर का निबंध लिख के आ रहा है, भाई 30 नंबर वाले निबंधवा नहीं लिखेगा? हाँ, ये बस नहीं पढ़ना है आप लोग को। व्याकरण यही बर्बाद कर देता है। वाक्य विन्यास 25 नंबर का सब बना देगा। कोई एक वाक्य रहेगा उसको 4 टुकड़ा में तोड़ के बिखेर देगा। नहीं समझ आ गया? उसको सीधा कर देना है। हिंदी में लिखल रहेगा, नहीं सीधा हो जाएगा। संक्षेप करना रहेगा, प्रेसी राइटिंग रहेगी। एक तो 5 पेज की कहानी लिखी रहेगी, उसको पढ़कर उसको 2 पेज में करना है। उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। 3 घंटा का फिल्म देख के 10 मिनट में कर देता है। नहीं समझ में आएगा? एक्सपर्ट है सब यहाँ पे। इसका तो आप लोग एक्सपर्ट है। कोनो बवाल हुआ रहेगा तो उसमें एगो एक्सपर्ट आएगा। सुनो, हल्ला नहीं करो, हम शॉर्टकट में समझाते हैं। पहले वो आया, गाड़ी खड़ा किया, तले ही धाए दे मार दिया बिना पूछे, बवाल वहीं से हुआ। इसके तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। बोलो, बर्बाद कौन होता है समझना? जो व्याकरण में फंस गया। इसका सिलेबस 6 महीने का है। व्याकरण का सिलेबस कै नंबर का? हम देवे नहीं करेंगे 30 नंबर। आंखें बंद कर लेंगे, देख लेंगे व्याकरण, आंख बंद के पलट देंगे। देवे नहीं करेंगे हम पर व्याकरण। काहे जाएंगे? इसके लिए आपको पढ़ना ही नहीं है। कोई वाक्य विन्यास रहेगा, जैसे सोहन ने आम तोड़कर खाया। अब इसी को तोड़ देगा, इसी को क्या कर देगा? तोड़ देगा, इधर उधर बिखेर देगा। उसको क्या कर दीजिए? सजा दीजिए आप, हो जाएगा। इसी में दिक्कत होता है। पठती, पठत, पठाव, संधि, समास, द्वंद्व समास, तो ये समास तो वो। भाई हम नहीं देखेंगे, जइबे नहीं करेंगे मैम। काहे? नंबर ही नहीं जुड़ता है। हम कहेंगे तो हम छोड़ दिए। जो हम 70 नंबर में परीक्षा देंगे, परीक्षा देंगे हम 70 नंबर में। आई 70 में हम ले आएंगे कितना? 50। हो गया पास। नंबर जुड़ेगा। क्वालिफाइंग है कितना %? हो गया, पास हो गया, खत्म। और जो इसमें गया, बड़ी ई, छोटी ई, लट लकार, ये लकार, वो लकार, पठती, पठत, पठावा, पठंती, सर दुखंती, परेशान हो जाएगा आदमी इसमें। ये वाला नहीं जाना है। अब समझ में आया हम क्यों कहते हैं 15 दिन? 15 दिन ज्यादा नहीं बोल दिए हैं। ये तो पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी निबंध पढ़ा दिए हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। प्रेसी राइटिंग में पढ़ना ही नहीं है। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है? कहानी दिया रहेगा, उसको शॉर्टकट में समझा देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया प्रेसी राइटिंग। अब बताओ, हिंदी टफ है। अब देख लेते हैं एक और, क्या? ऑप्शनल। क्या देखते हैं? ऑप्शनल। वैकल्पिक विषय कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के। कितना घंटा टाइम देगा? 2 घंटा टाइम देगा। इसमें नंबर जुड़ेगा। ये भी क्या है? क्वालिफाइंग है। इसमें 40% नंबर लाना है जनरल कैटेगरी वालों को, 36% लाना है ओबीसी वालों को, और 34% SC/ST। आप यही मानिए ना कि आपको 100 में कितना नंबर लाना है? 40। माइनस मार्किंग है। कोनो ऑप्शनल ले सकते हैं। कृषि विज्ञान, अब कोनो ले ले पशुपालन। ते भैया तो पढ़ तू अपन पशुपालन पढ़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तबेला में बैठो, पढ़ो, गाय गोरू पटक देगी, शांत हो जाओगे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग का ना प्री में पूछेगा ना पेंस में पूछेगा। धरा जाइएगा इंटरव्यू में कि आप बताइए बिहार में जो इतने पुल गिर रहे हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि वो तो बहुत चीज देख लेगा आपको और कहेगा रुक बबुआ तो सिविल इंजीनियर दिखाते, तोरा पूरा बता देगा। कई एक का मसाला लगना चाहिए, बीम की मोटाई इतनी है तो छत की कितनी होनी ना। अगर उसी में कोई मिल गया एक्सपर्ट जो इंजीनियर हो तब तो पानी पिला देगा। नहीं समझ में आ गया? इंटरव्यू अलग चीज होता, तो आपको इसमें से जो मन वो ले लेना है। मेरा बस 2 ही चीज ध्यान रखना है, इंटरेस्ट होना चाहिए और मल्टीपल यूज होना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा बाइस्ड मत होइएगा, यही लेना है। पहले सिलेबस पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑटोमेटिक आपको क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आ गया?